थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर 19 फॉर एलटी मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्पिटिशन्स वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से हमारा एक समीकरण दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा होगा सी अपॉन ए। तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा है। ठीक है, वह इक्वेशन हमें फाइंड करना है जिसका ये वाला मूल है। ठीक, तो क्या करेंगे, इनके मूलों का योग लेंगे। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस का 1 बाई बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मालूम है माइनस का बी अपॉन है। इसमें अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अल्फ़ा प्लस माइनस का बी अपॉन है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन है, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन है और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन है माइनस का बी अपॉन सी। तो माइनस का बी अपॉन ए माइनस का बी अपॉन सी। तो ये अगर हम माइनस बी कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। इस तरह से आ जाएगा मूलों का योग। अब लेते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा मल्टीप्लाइंग कर देंगे। अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का मान है सी अपॉन ए प्लस 2 प्लस 1 अपॉन सी अपॉन ए यानी कि सी अपॉन ए प्लस 2 प्लस ए अपॉन सी। ठीक है, ये आ गया गुणनफल। अब क्या करेंगे, हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो द्विघात समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, माइनस का बी 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन सी इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए प्लस 2 प्लस का ए अपॉन सी बराबर 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन सी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस 2 प्लस ए अपॉन सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इसका करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके इसका मान और निकाला जा सकता है, थोड़ा बहुत इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अल्फ़ा बीटा एक समीकरण के मूल हैं। तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए मूल समीकरण के मूल से h कम हो। देखिएगा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फ़ा एंड बीटा है। ऐसा समीकरण बताना जिसके मूल दिए गए समीकरण से h कम हो, यानी कि हमें वैसा समीकरण बनाना जिसके मूल h कम हो। ठीक है ना, इनके दोनों मूलों में दोनों मूलों से h कम कर दिया जाए तो वह हमें समीकरण फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो उस समीकरण का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन आया हुआ है तो करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग हमने किया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो ए का मान हो गया 1, बी इक्वल टू हो गया पी एंड सी इक्वल टू हो गया क्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है यानी कि माइनस का पी अपॉन 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का पी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है यानी कि क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू। अब जो नए मूल हैं वो हमारे अल्फ़ा माइनस एच बीटा माइनस एच हैं। इनके मूलों का योग लेंगे। मूलों का योग अल्फ़ा माइनस का एच प्लस का बीटा माइनस का एच यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 2h। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है हमारे पास माइनस पी, माइनस का पी माइनस का 2h। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया एंड मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल अल्फ़ा माइनस का एच इंटू बीटा माइनस का एच, मल्टीप्लाइंग कर देंगे अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा एच माइनस का बीटा एच प्लस का एच स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा माइनस यहाँ पे एच कॉमन लेंगे, अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का एच स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा का मान है क्यू माइनस का एच, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का पी प्लस एच स्क्वायर, यानी कि क्यू प्लस एच पी प्लस एच स्क्वायर। तो ये आ गया मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। अब हमें लेना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है, माइनस पी माइनस का 2h इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्यू प्लस का एच पी प्लस का एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मूलों का योग ले लिया, मूलों का गुणनफल ले लिया, इसके अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस का 2h इंटू एक्स प्लस क्यू प्लस का एच पी प्लस का एच स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया हमने और यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा एंड बीटा है। इस समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा है। तो समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल, और वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, यह हमें समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है। दो अलग अलग मूल है। ठीक है, अच्छा साहब, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और लगभग हो ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, हाँ, समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल्य है। तो इसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यहाँ पे आ गया ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू वी एंड सी इक्वल टू सी है। मूल अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन है इक्वल टू माइनस का बी अपॉन 1 माइनस का बी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, यानी कि सी अपॉन 1 सी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। यदि मूल अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो उनका मूलों का योग ले लेते हैं। मूल अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो मूलों का योग, मूलों का लेंगे योग अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा से 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल करेंगे, यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर आ गया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम 2 अल्फ़ा बीटा है जोड़ेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा घटाएंगे, जो हमने काट दिया था, काटना नहीं था यानी कि। ठीक है, तो इस पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो 2 वो काटे तो ये बना 2 है ना, इसमें फिर सेट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। वहाँ तो काटना ही पड़ता, नहीं काटते तो भी प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि उनमें 2 नहीं आ रहा था। ठीक है ना, ये ब्रैकेट के अंदर 2 आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का इसका माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी और अल्फ़ा बीटा है सी, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस का 2c। मूलों का योग आ चुका है, अब ले रहे हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा माइनस का बीटा का स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस का बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आसान हो गया था निकालना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा तो है, वो तो निकाला जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको अगर
अल्फ़ा माइनस बीटा ही निकालनी, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास है, अल्फ़ा माइनस बीटा का निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी माइनस बी का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा सी, तो बी स्क्वायर माइनस का 4c अल्फ़ा माइनस का बीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4c एंड अल्फ़ा प्लस बीटा का मान था माइनस का बी का स्क्वायर, तो क्या बी स्क्वायर माइनस का 4c एंड बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया बी की पावर 4 माइनस का 4b स्क्वायर सी, ये आ गया हमारा मूलों का गुणनफल। अब हमें लेना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग इंटू एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग है 2b स्क्वायर माइनस का 2c इंटू एक्स प्लस मूलों बी की पावर 4 माइनस का 4b स्क्वायर सी का 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2c इंटू एक्स प्लस बी की पावर 4 माइनस का 4b स्क्वायर सी का 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या द्विघात समीकरण। तो एक जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं एक साथ रख दिया हूँ।